Hello students, today we will read SST Part 1, Civics Chapter 4. We will start now first war of independence of India. So आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम. So listen carefully and look at this video. Let's see. In the last chapter you have read about impact of British rule on Indian community. Agriculture, forest, education, had carving, art, etc. were badly affected, due to which between the year 1765 to 1856 different aggressions took place. The struggle of Sannyasi, Bhabri, Polgar, Santhal, Mopla were main. These aggressions were organized and was in limited area. Therefore, the strong British army suppressed them very easily. In the struggle of 1857, the people involved in this were those peasant craftsmen, landlords, and those older kings and nawabs who were dissatisfied with English rule and policy. बच्चों, पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन के कृषि, वन, शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण सन 1765 से 1856 के बीच भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विद्रोह हुए. इनमें से सन्यासी, बहावी, पोलीगर, संथाल, मोपला के विद्रोह प्रमुख हैं. यह विद्रोह असंगठित एवं सीमित क्षेत्रों में थे, इसलिए अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना द्वारा इन्हें आसानी से कुचल दिया गया. 1857 में जो विद्रोह हुआ वह नियोजित एवं व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था. इसमें ज़्यादातर भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमींदार एवं पुराने रजवाड़ों के नवाब आदि वर्गों के लोग शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट थे. 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेजों की नीतियों से पुराने शासक एवं जनता त्रस्त थी. अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से सहायक संधियां की थी, पर जनता उसका पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करती थी. राजाओं में डलहौजी की विलय नीति के प्रति बड़ा असंतोष था. इसमें झांसी, पूना तथा अवध प्रमुख राज्य थे. इनके असंतोष के प्रमुख कारण इस प्रकार थे. लेट्स सी कौन कौन से ये कारण थे. फर्स्ट है, एडॉप्शन ऑफ डेट रूल्स ऑफ झांसी वॉज नॉट एक्सेप्ट एज द successor of Jhansi by Dalhousie, and Jhansi was captured by Britishers in 1853. झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकार नहीं माना और 1853 में झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया. सेकंड कारण क्या था? पेशवा बाजीराव that in 1851 and after that his adopted son नाना साहेब पेशवा was not given pensions by the Britishers. 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई और इसके बाद उसके दत्तक पुत्र नानाजी साहेब पेशवा को मिलने वाले पेंशन को अंग्रेजों ने बंद कर दिया. थर्ड है, अवध was captured on the charges of bad administrations by the नवाब वाजिद अली शाह. अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को भी छीन लिया गया. Then fourth, new taxation policy took away the power of landlord, जमींदार etc. अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था से जमींदारों, भूमि स्वामियों की शक्ति समाप्त हो गई. अंग्रेजों की नीतियों से शासक, सैनिक, जमींदार, भूस्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, जिससे उनमें असंतोष की भावना बलवती होने लगी. अंग्रेजों की इन नीतियों से किसानों व दस्तकारों की क्या दशा हुई होगी, क्या आप सोच सकते हैं? आइए देखते हैं किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत किस प्रकार हुई. Post condition of farmers and craftsmen. In the last chapter, you studied about different land revenue policies of Britishers which caused heavy, dreadful conditions to farmers and peasants who were already in post conditions. आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि अंग्रेजों की विभिन्न भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से ही खराब थी. उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा था. साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे. किसानों को उसके लिए अपनी जमीन जायदाद को भी बेचना पड़ा. इससे किसान बेरोजगार हो गए. इस प्रकार आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी. इसके अतिरिक्त कंपनी की पक्षपातपूर्ण चुंगीकर नीति के कारण भारतीय दस्तकार एवं शिल्पी भी
बेरोजगार हो गए थे। इससे उनमें भी असंतोष की भावना पनपने लगी थी। भारतीयों की नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा क्या थी? Indians had to face laws in agriculture, business and trade due to British policies. Indians were kept away from the high officials posts and jobs in their own country. अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों की कृषि, उद्योग एवं व्यापार की उन्नति हुई। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने ही देश की ऊंची एवं महत्वपूर्ण पदों, नौकरियों से वंचित रखा। भारतीयों को न्यायिक, सैनिक एवं नागरिक सेवाओं में केवल छोटे पदों पर ही रखा जाता था। भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए। इससे उन पर आश्रित सैनिक, कर्मचारी, दस्तकार आदि सभी बेरोजगार हो गए थे। अपोजिशंस ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध किस प्रकार से हुआ? डिफरेंट सोशल एविल्स इन इंडियन सोसाइटी सच एज सती, killings of girl child were abolished by company rules and widows remarriage laws were passed. कंपनी शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा, बालिका वध के विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए। इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार भारतीय शिक्षित वर्ग ने दिया, लेकिन इन कानूनों का समाज ने रूढ़िवादी वर्ग से भारी विरोध किया था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से रूढ़िवादी चिंतित थे, उन्होंने इनका विरोध किया। इन सबके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के प्रति शंका एवं अविश्वास की भावना बढ़ती गई। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। Many of the British soldiers belonged to Indian peasant families. Honestly, of the soldier of Bengal was famous. British soldier used to see Indian in a degraded manner. Indian soldier in the British army was the ratio of 1.5. They didn't get higher post in the troop. भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवार से आए हुए थे। इनमें बंगाल के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से देखते थे। भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:5 से अधिक था। सेना में उन्हें अधिक ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गौर सैनिकों की तुलना में इनका वेतन कम था। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर प्रतिबंध था। उन्हें युद्ध के लिए समुद्र पार कर अन्यत्र भेज दिया जाता था, जबकि समुद्र पार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इससे भारतीय सेना में असंतोष छाने लगा। 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोगों के लिए दिए गए। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि नए कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। अब हम देखते हैं मीन्स इन द एग्रीवेशन ऑफ दिस जस्टिफिकेशंस। असंतोष का जो दावा नल है वो क्या है? 29 मार्च 1857 की बात है, जब कलकत्ता के निकट बैरकपुर की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। इसी समय सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने नए बंदूक, जिसकी कारतूस में चर्बी लगे हुए थे, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारी हुसन ने उसे इन बंदूकों व कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश नहीं माना तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। तब क्रोध में आकर मंगल पांडे ने हुसन पर गोली चला दी। उसने पास खड़े अन्य अंग्रेज अधिकारी पर भी गोली चला दी। देश के अन्य सैनिक छावनियों में विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया और फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पूरी भारतीय पलटन ने विद्रोह कर दिया। उसने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़वाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में हजारों लोग इन विद्रोहियों के साथ हो गए। खबर पाकर दिल्ली छावनी के भारतीय सिपाही भी इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने का आग्रह किया गया। विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन से हैं और विद्रोह का नेतृत्व और छत्तीसगढ़ में विप्लव का क्या कारण है और आंदोलन की असफलता के क्या कारण है एंड 1858 का भारत सरकार अधिनियम किस प्रकार हुआ, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।